आदरणीय प्रभात साहब के प्रधान श्री सुरेश कुमार जी तो एजेंडा था वही था कि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप हम सभी 7-8 दिन से जो है काफ़ी कुछ जानकारी बनते हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे साथ की बारू के पास की रानी लक्ष्मण की बेटी मनीषा का मर्डर हुआ, उसके ऊपर 11 तारीख से वो घर से निकली थी, 13 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बारे में भिन्न भिन्न तरह की बातें जो देखने को सुनने को मिली। किसी ने हत्याकांड का रूप दिया, किसी ने इसको जो है वो आत्महत्या का रूप दिया। तो ये 5-6 दिन तक चलते सामाजिक दबाव भी जो है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर बनाया। विभिन्न शहरों के अंदर, गाँव के अंदर अनाउंसमेंट की गई, स्टेटमेंट जारी की गई कि ये जो हत्याकांड है वो आत्महत्या का मामला है। उन्होंने अपने पक्ष के अंदर जैसे करता है प्रशासन, 2-3 बातें जो प्रूफ थे उसके आधार पर कही गई। रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो संघर्ष समिति थी, कमेटी थी गाँव के अंदर जिनका धरना चल रहा था, उनके द्वारा जो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर सहमति जताते हुए वो अपना आंदोलन विड्रा किया और वहाँ धरना स्थल से जो है वो सभी टेंट तंबू वगैरह हटा लिए। कल उसके पिताजी मनीषा बेटी मनीषा के पिताजी और दादा की स्टेटमेंट आई कि हम सरकार की रिपोर्ट से सहमत हैं। लेकिन आज सुबह हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके पिताजी और दादा के द्वारा असहमति जताई गई है कि हम इस बात से सहमत नहीं, हमारी बेटी जो है आत्महत्या नहीं कर सकती। और उन्होंने उसके पक्ष में या अन्य लोगों ने जो प्रबुद्ध नागरिक हैं काफ़ी सवाल भी खड़े किए हैं प्रशासन के ऊपर, काफ़ी प्रशासन सरकार सवाल पूछे भी, ऐसे मतलब ये आत्महत्या का मामला नहीं बढ़ता है। तो इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया था। तो बारी बारी से मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि एक बार अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर और अपने विचार जो है वो यहाँ पर साझा करें। तो उस सकूरा तलाक प्रभात है तो या कार्रवाई करती धन्यवाद। जो ये विद्या है मैं तो दुआरू और ना सवाल ना दिला, ये पूरा देश की विद्या है। इसमें कल मैं हमारी मीडिया साथ में कोई हादसा हो सकता है। तो सरपंच साहब ने बताइए इस मंडल की गुत्थी उस कॉलेज से छूट जाएगी, ना तो पुलिस ने बढ़न दिए ना उसका पिताजी बढ़न दिया कॉलेज में। और सरपंच साहब बता रहे हैं कि 3 जने की रहते हैं, ये सच्चाई है मेरे को। और ये राजनीतिक दबाव से ये मैटर चल रहा है। और खाप पंचायत हरियाणा की जब उठेगी, जब खुदा साबित होगा, जब वो परिवार साबित होगा ना, जब हरियाणा उठेगा, ये हरियाणा तो उठ जाएगा। और उनका बयान मीडिया में लगाओ है तो ये प्रेशर है राजनीति का, ना 24 घंटा के अंदर मर्डर करें यार, बाहर खुद की गलमात काट दी है ये राज। वो हमारा जिला नागरिक का प्रशासन है, उसके ऊपर ये दबाव बना सकते हम जल्दी से जल्दी इस घटना को क्लियर करके दे समाज में, ताकि ये घटना तुम्हारे साथ घटती और तड़के और ऐसा माजी जो ना बन जाए, अगर कोई किसी घटना ना घट जाए तो कोई ना संभाला जाए। जितना ये सुझाव होगा तो ये मदद करते हम जोर देगी प्रशासन में। और उन्होंने जो हरकत की वहाँ उसे इन्वेस्टिगेशन करा के पता लग जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भी समझ में नहीं आवे। आप सबके समझ में आ रही है मैटर क्या है और कैसे इसको छुपाया जा रहा है। मेरी तो ये दरखास्त है आपसे कि जब तक, जैसे प्रधान जी ने बताया कि वो खुट्टा मजबूत नहीं है, हम तो यहाँ बैठ के प्लानिंग कर लेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे जो वो चाहेंगे, लेकिन अगर वो धरना वहाँ से उठ गया फिर अपनी प्लानिंग आप, मेरा ये सुझाव है कि कमेटी बनाओ, जैसे वो कहें उसके अनुरूप हम काम कर लेंगे और उनका सही
जो उड़ीसा बेटी के साथ घटना घटी है उसकी जितनी बड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये बात 11 अगस्त को अपने तो प्रिय सिंह था प्राइमरी सिंहानी गाँव में, वहाँ से छुट्टी होने के बाद वो नर्सिंग कॉलेज में गई है। उसके बाद उसका पता नहीं चला कहाँ गई कहाँ नहीं गई। घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट देने के लिए गए 11 तारीख को, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ये कहा कि वो भाई चली गई होगी 1-2 दिन में आ जाएगी। ये सबक थे पुलिस वालों को। उसके अगले दिन 12 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई। 13 को उसकी डेड बॉडी सिंहानी गाँव में खेत में नहर के नजदीक मिली। उस समय धरना शुरू हो गया बेकावा के अंदर। उस बात को 7-8 दिन हो गया। अब बोलते हैं कि ये सुसाइड हो, इन्होंने आत्महत्या की। एक दुकानदार को भी इन्होंने पकड़ रखा है, फिर बाजार वाले को, तो कहता कि मेरी दुकान पर से दवाई ले गई थी। तो इसमें संदेह है यदि वो आत्महत्या करती और दवाई ले जाती तो दुकानदार तक 7-8 दिन क्यों लेट हुआ। उसको 11 तारीख को बता देनी चाहिए थी कि मेरी दुकान पर ये आई और दवाई लेकर के गई, कीटनाशक दवाई लेकर के गई। तो इसमें भी साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि ये राजनीतिक दबाव है और इसके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। जहाँ तक कमेटी की बात है, गवा मंडी के अंदर जो धरना चल रहा था, हम 16 अगस्त को गए थे, उस समय हमने इस कमेटी के ऊपर भी सख्त था, क्योंकि जो भी वक्ता बीजेपी का नाम लेता वो यही करते कि जी आप बीजेपी का नाम बताओ। अरे किसका नाम ले, सरकार तो बीजेपी की है भाई। अब कांग्रेस का दूसरी पार्टी हम कैसे नाम देंगे भाई। आज यदि कांग्रेस की सरकार होती तो उसको भी हम यही कहते कि वो बहुत घटिया सरकार है। तो एक गरीब की बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ है। यदि किसी पूंजीपति की बेटी होती तो इतना समझ लगता कि अब 2 घंटे के अंदर कर दूँ तो पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये गरीब की बेटी है, ये अपनी सारे समाज की बेटी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ ये कहानी हो रही है। ये सारा काम हो रहा है। अब सीधी बात ये है कि जो हमारी कमेटी, मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि हमारी कमेटी गठित की जाए पंचायत की तरफ से, और वहाँ से जो मैसेज आए उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बात तो ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार नहीं चाहती न्याय दिलाने की, उसकी कोई इच्छा शक्ति या कोई बात नहीं। तो एक बात ये है कि सरकार नहीं चाहती। दूसरी बात ये है कि जो आपने प्रेस रिपोर्ट सरकार की आई आपके पेपर में आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर साथ उसका मतलब किया है सरकार का भी कि ये तो जो पोस्टमार्टम हुआ है पीजीआई से दूसरा की रिपोर्ट आई है, उसमें पुराने मुद्देबाज से पेस्टिसाइड दिया है और वो खा करके तो आत्महत्या की है। ये केस उल्ट दिया, केस हम बन चुका है आत्महत्या का 100% और उसके अंदर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक ही चारा है, ये साफ है, चाहे कोई मंत्री हो चाहे सरकार हो, कोई जो सरकार का दोष है उसको हम कैसे प्रेशराइज करें। अब तक जो बात सामने आई है वो ये है कि समाज ने पूरा जोर लगाया है, दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन 0 आउटपुट। अगर दबाव होता तो ये रचना इस तरह नहीं रची जाती, उल्ट बयान दे करके आत्महत्या का केस नहीं बनाया जाता। सरकार पर दबाव नहीं है, तो इसके लिए मेरा तो एक ही सुझाव है प्रधानमंत्री से कि पूरे हरियाणा की खबरें एक दफ़ा डिजिटल टाइम बात टेलीफोनिकली या जैसे भी करके आप संपर्क करें और संपर्क करके एक निश्चित स्थान पर पूरे हरियाणा की खबरें प्रमुख लोग वहाँ इकट्ठे हो सभी संगठनों के, और वो ये बात पर जोर डाले कि CBI से इंक्वायरी अगर सरकार इस पर करती रहेगी तो हमें न्याय मिल रहा है, मंत्री को मिल रहा है, कुछ नहीं 100% है। सरकार खिलाफ जाएगी लड़की के समाज के, इस पर अगर हो सकता है तो CBI की इंक्वायरी कुछ चाहे मिला सकती है, अदरवाइज कोई बात नहीं बन सकती। और वो भी तब जब सारे हरियाणा की खबरें
इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। धन्यवाद। मेरा सुझाव है कि CBI की जो जांच के बारे में कह रहे हैं वो थोड़ी अटपटी है। जो लोकल पुलिस के पास तथ्य हैं वो CBI के पास कहाँ से आएंगे? CBI जांच उसने जल्दी नहीं की और देखती है और वो दीपावली करती है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि लोकल पुलिस पे ही प्रेशर हो ताकि ये अपने सभी तथ्यों के साथ ये मामला सुनते हैं और जांच निष्पक्ष हो। बाकी जिस भी वक्त ये बात CBI के बारे में नहीं है बुरा ना माने तो है। और इसमें अगर हमने अपने संगठनों ने अगर मतलब सहयोग नहीं किया तो कहानी और बड़ी भी हमारे बीच में आगे निकल सकती है। क्योंकि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उससे बड़ा जघन्य अपराध है। अब सरकार ने उसको मतलब विभाग ने उसको क्या कर दिया, कर्मचारी बोला ये आत्महत्या की है। आत्महत्या की रिपोर्ट भी कब निकल के है? 11 तारीख को गुम होते बेटी और ये कल ये बात निकल के आती है। सुसाइड नोट भी निकल के आता है और 11 तारीख को पुलिस के पास, प्रशासन के पास वो लेटर था। लेकिन 11 तारीख को लेटर था तो वो लेटर अब निकल के क्यों आए? तो इस वजह से इसको क्लियर देखा है कि पूरा इसके ऊपर दबाव है और इस दबाव को ये सरकारी जो हमारी खापे हैं ये इस दबाव को हटा सकते हैं। जघन्य अपराध है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और हम आपसे यही अपील करते हैं कि उन माँ बाप से भी मतलब आप जाके एक कमेटी बनाएगी वो उनसे बात करें और इस सरकार को दबाव बढ़ाने के लिए हर जिले पर हर हेडक्वार्टर को ऊपर एक ज्ञापन भी दिया जाए कि इसके ऊपर या तो मतलब इसका निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो मतलब हमें सरकार को बोले या प्रशासन को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों बातें पुलिस की तरफ से नहीं, पुलिस अपनी मनमर्जी कैरियर चला रही है। अगर वही उसे 112 पे कोशिश करते हुआ बेटी आज हमारे बीच में मरती नहीं, क्यों वो अंदर ही उस कॉलेज के अंदर ही सारा जो हाथ है इसमें उस कॉलेज का है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे इसके फैसले सहमत नहीं हूँ और सारी खबरें जो सर ने बताई है साजिश है इसके ऊपर पर्दा डालने। 13 तारीख को सुसाइड डेड बॉडी की रिकवर कर दी है पुलिस, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी देखे होंगे, उसके पास कोई सामान था वो भी देखा होगा तो वो उसका जो नहीं मिला। 18 तारीख को सुसाइड मिले तो बाकी मिला। इस विषय में कोई बात नहीं है, लेकिन भाइयों बात यह है कि इस मैटर को ये दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कोई न कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा रैकेट है और इसमें मेरा अपना ये मानना है, चाहे मैं उसको गलत भी हो जाऊँ, मेरा ये मानना है कि ये कोई ना कोई रैकेट ऐसा कर रहा है जो ह्यूमन बीइंग बॉडी के जो ऑर्गन है उनका भी खुदा करता है, उनको भी ब्लैकमेल करता है, उनको भी बेचता है काट के बाद। ये 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी कुछ ऐसा सुनने में आया है। अब जो इसकी ये अब जो है नहीं मिले, तो ये कोई ना कोई बड़ा रैकेट है जो आदमी के ऑर्गन का 2 नंबर का धंधा कर लिया भाई। और इसके ऊपर बिल्कुल पर्दा डालेगी ये सरकार। चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लेते हुए हम लोगों को भी ये हुआ, शायद सभी को ये महसूस किया होगा, अभी शायद कुछ निष्पक्ष जांच होगी या होगी। भिवानी के एसपी को बदल दिया, लेकिन मेरा ये मानना है भाई भिवानी का एसपी भी इसलिए बदले है क्योंकि हम उस आदमी को लें जो हमारी पूरी बात को खूब मानने का। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बदला था एसपी, ये मेरा मानना है भाई। मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि उस एसपी का एक जनता को तो ये होगा कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन उसका बदलाव उसको ट्रांसफर सिर्फ इसलिए गया कि ऐसे एसपी को लाओ, ऐसे आदमी को लाओ। वैसे तो इस सरकार के लिए आप सभी भाइयों को पता लग गया है, आंदोलन होता है कि देख लिए 2-2 साल से भी लंबे आंदोलन आपने देखे हैं। ये सरकार जो है ना मानती ही नहीं है बात में।
पर्दा डालने की कोशिश करती है, अब भी पर्दा डाल रही है उसके ऊपर। आगे की बात यह है, हमने 69वां स्वतंत्रता दिवस 78 साल पूरे कर लिए, लेकिन स्वतंत्र नहीं है हम। और कंटिन्यूस स्वतंत्रता कोई इवेंट भी नहीं था, स्वतंत्रता को हमने बनाए रखा, वो एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। तो भाई उसके लिए समाज को सजग भी रहना होगा। आज ये छपे छल पे क्या होता है, वो आदमी मानते हैं, बाकी कमेटियाँ जो धरने को चलाती है ना चलाती है, सरकार के दबाव में उठते हैं। उनके माँ बाप भी दो तरह के गाना रहे, दादा एक रोता हुआ देखा है, को ये कह रखा है कि बड़ा अन्याय हुआ है और अन्याय हुआ है, इनको तो रह नहीं भाई। लेकिन आगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार कैसे चलाएगी। लेकिन हमारे समाज को, मेरी बात पूर्ण समाज से यही है कि अपने सजग रहना चाहिए बिल्कुल, और सभी खातों से भी मिलते भाई इस विषय में बात करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं जब घट जाती हैं तो हमने आगे बढ़ के क्या करना चाहिए। देखो सरकार जब बहुत ही मतलब जो है ना, ऐसे किस्म की सरकार है जो कभी इस तरह की आती नहीं है, तो निरंकुश ताकि भी कोई हद होती है उसको भी पार कर रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपस में समाज के हम आदमी को सजग रहना चाहिए। आज की अपनी पंचायत को इस घटना की भी एक मत से निंदा करनी चाहिए, और अब जो सरकार इसके ऊपर लिपापोती कर रही है उस घटना की भी हमने निंदा करनी चाहिए। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास करें। अब भी सरकार ये दबाने के लिए कर रही है। रही बात आगे की भाई किससे इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन किसी से नहीं हो सकता भाई सरकार में। CBI सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था का कुत्ता है, सुप्रीम कोर्ट में गया था ये टिप्पणी CBI पे करते हुए, अभी बंद पिंजरे का कुत्ता है। एक मैटर को हमें जब जो है का खींचना उसको खत्म करना है, CBI को सौंपते बन जाए, उसकी 2 साल में 5 साल में 10 साल में कब आएगी ना, हो गया या नहीं होगा, वो ना याद पुलिस से पता लगाती है, किसी से पता लगाएंगी। लोकल हमारा पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल ये चाहता है कि इसको दबा दिया जाए। बाकी जो है कि समाज में अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस विषय में अपना सोच विचार करो और सभी खातों से जाए को सलामती रख करके भाई समाज को सजग करो। आपका बोलिए ये जो प्राइवेट स्कूल है या तो राजनेताओं के हैं या पैसे वालों के हैं, इनके साथ ऐसी बात हो जाती है, पैसे वालों को पैसे में दबा देता है, राजनेता वही अपने राजनीतिक दबाव से दबा देता है। नुकसान अपने होना है कि भाई मेरा छोटा भाव है, अपने तरफ आप संचार के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाने से मना कर दो और सरकार पर दबाव दे कि सरकारी स्कूलों में और उन टीचरों को अपनी कमेटी बना के हर गाँव की स्कूल की देख रेख करो। कोई भी कहानी होती है वो प्राइवेट सरकारी बनी हुई है। 11-12 साथियों के साथ सबके सामने सबने सुने, तो ज़्यादातर ने इसके ऊपर SMT जुटाई की जो रिपोर्ट आई है असेंबली है, जो वोटिंग प्रेशर में जो है ये रिपोर्ट पेश की है। इसके साथ ही 2-3 जो बातें अलग से राजवीर शास्त्री जी ने रखी कि कमेटी गठित की जाए, एक कमेटी गठित ताकि वो अपनी बात दूसरी खातों से मिलकर अपनी बात मिलजुल कर जो है इस आंदोलन को आगे चलता है बताया जा सकता है। इसके बाद गुलाम मुदारा जी रिटायर्ड PO साहब ने भी अच्छी बात अपनी कि सरकार की नियत रिपोर्ट है, पूरे हरियाणा के जितने भी खापे हैं उनसे बातचीत की जाए, उनसे बातचीत करने के बाद जो है वो आगे मतलब बढ़ना चाहिए। साथ साथ उन्होंने CBI जाँच के लिए भी कहा कि CBI से इससे मामले की जाँच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जबदेव जी ने CBI की जाँच के बारे में बताया कि इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि लंबा खिंच जाता है, ये इनके अपने विचार थे, और इससे लंबा खिंचने की वजह से कई बार ठीक समय के ऊपर जो है वो रिपोर्ट न्याय नहीं पाता। इसकी बजाय लोकतंत्र पुलिस जो हमारे संपर्क में होती है उससे जांच करवाई जाए, हालांकि जांच उन्होंने की अब, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो निष्पक्ष जांच हो
उसके अंदर किसी प्रकार की लिपापोती जो है वो ना हो। बाबू जी ने भी हमारी बात रखी पीछे से, वो उन्होंने कहा कि प्रशासन के ऊपर दबाव किस प्रकार से बना रहे हैं। उन्होंने अपने विचार रखे कि प्रशासन के ऊपर दबाव जो है वो ज्ञापन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से डीसी को ज्ञापन दिया जाए ताकि हमारी बात के ऊपर तक पहुँच सके, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही शमशेर सिंह जी पूर्व प्रवक्ता है हमारे खाप के, इन्होंने 2-3 बातें रखी कि इनका अपने था कि हमें इस बात के ऊपर भी शक है कि जो इनके जो ऑर्गन निकाले गए बेटी के, वो कोई हो सकता है रैकेट और ये लिपापोती की जा रही हो, हत्या दिखाई जा रही हो या आत्महत्या दिखाई जा रही हो, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कोई बड़ा रैकेट काम करा हो जो कि ऑर्गन निकाल कर मनुष्य के आगे लोग बेचते हो। इसके साथ ही सभी खापों से बातचीत की जाए। शमशेर दिन रखा घटना का निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए और उसकी तरफ से 2-3 बातें जो उन्होंने सुझाव अपने दिए। अंत में रामपाल जी ने, हालांकि क्योंकि एजेंडा ये थोड़ा अलग था इनका, प्राइवेट स्कूलों के बारे में कहा कि ये हमारा सहयोग देते हैं तो हमें भी इनका सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में फिर कभी जो है महापंचायत बुलाई जाएगी, जो सामाजिक हमारी जो समस्या है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। शिक्षा के ऊपर जो के अंदर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करें। तो सबकी ये अलग बातें आई, अलग सुझाव आए, तो मैं प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि वो किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे, निर्णय के ऊपर पहुँचे। तो प्रधान जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देखना चाहते जी प्रशासन की तो कमेटी की बातचीत हुई, उसमें जो है प्रशासन ने कमेटी पर दबाव बनाया और कमेटी ने जो है घर वालों पर दबाव बनाया। ये बात कहने हैं उसके दादा के, उसके पिताजी ने ये बात कह के, और वो जो रात को वहाँ से धरना उठा दिया गया था कि किसी ने उठाया, ज़बरदस्ती पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो अब हालात ये बने हुए हैं कि जो उसके जो मनीषा के पिताजी और दादाजी हैं वो गांव के बीच में गए, सारा गांव इकट्ठा हो रखा है, महिलाएं भी रखी बैठी हैं और वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो ये सुसाइड किया है, ये सुसाइड जो दिखा रहे हैं प्रशासन, ये सुसाइड हम नहीं मानते इस बात को। और गांव के चारों तरफ से रास्ते सील कर दिए गए हैं और चारों तरफ पुलिस का पहरा है और पुलिस जो है लाश लिए बाहर खड़ी है और गांव चारों तरफ बैठा है कि भाई हम जब तक न्याय नहीं होगा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव ये है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, जो भी कुछ वहाँ के जो गाँव की जो भी सहमति बनेगी भाई अंतिम संस्कार करना है या नहीं करना, जो भी कार्रवाई हो वहाँ पे जाके हमें सबको आज जरूरत है वहाँ पे संख्या की शरों की, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूछना चाहिए। वहाँ पे पूछने के बाद जो वो गाँव वो परिवार जो भी फैसला ले उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और अगर उनकी बगैर ज़बरदस्ती के जो भी अगर प्रशासन अपनी तानाशाही करता है या कुछ भी करता है तो हम इस बात को नहीं मानेंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये मेरा विचार है। बहुत ही सम्मानित सभी खातों के आए हुए प्रधान साहिबान जी, सभी संगठनों के प्रधान, मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज जिस विषय में हम यहाँ इकट्ठे हुए सबको पता चल चुका है और पहले से ही पता है। हमारे वक्ताओं ने हमारी बेटी मनीषा के हत्याकांड के बारे में अब अपने विचार रखे, सभी के सुझाव सुने गए और बड़े अच्छे से सुझाव दिए और सभी के सुझाव सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि सरकार और प्रशासन इस केस को दबा करके रफा दफा करने के मूड में है। मनीषा के माता पिता दादा दादी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 11-21 आदमियों की, रात को उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करके और ट्रक धमका करके उनका जो है धरना वहाँ से उठवा दिया गया और ज़बरदस्ती उस मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी जो ताज़ा खबरों के अनुसार जो हमें पता चला है कि गांव लक्ष्मण की धानी जहाँ की वो बेटी रहने वाली थी, उस गांव के लोग, उस गांव की महिलाएं, बच्चे और उनके आसपास के गांव के सभी मौजूद लोग वहाँ गांव में इकट्ठे हैं और उन्होंने ये बताया है
कि प्रशासन ने जबरदस्ती की हमारे साथ। हम इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। हमारी बेटी ने कोई आत्महत्या नहीं की, इसलिए हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि हमें ये सरकार और प्रशासन संतुष्ट ना करते। सभी वक्ताओं ने अब अपने विचार रखे। कुछ वक्ताओं ने कहा कि सीबीआई रिपोर्ट होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात का आप सबको पता है कि सीबीआई भी इसी सरकार की है। जैसा कि भाई शमशेर सिंह ने बताया कि सीबीआई तो एक पिंजरे में मत होता है इनका, जो ये चाहेंगे वही होगा। ना तो सीबीआई जांच से कुछ होने वाला, ना ही पुलिस प्रशासन ऊपर के दबाव से कुछ कर पा रही है। अगर कर सकते हैं तो आप और हम ही कर सकते हैं। जो कुछ आप और हम कब कर सकते हैं? जब मनीषा बेटी के माँ बाप, उनके घर वाले, गांव वाले अपने फैसले पर अडिग रहे। हम उनके साथ तन मन धन से उनका साथ दें और वो अपने कदम पीछे खींच देंगे तो भी हम कहीं भी नहीं रहेंगे। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं कि कहीं जल्दी जल्दी में हम कोई गलत कदम ना उठा दें। इस बात पर हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप अभी चाहें तो ये 200-250 आदमी अभी के अभी भी वहाँ जाने के लिए तैयार है लक्ष्मण की डाली में। लेकिन हम लक्ष्मण की डाली पहुँचने से पहले अगर उनके माँ बाप पर इतना जबरदस्त प्रेशर आ जाए कि वो ही पीछे हट जाएं, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। कई बार हुआ है ऐसा खापों के साथ। ये खापे, ये जो संगठन जो बैठे हुए हैं, यही है जो हर जगह पर, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई किसान आंदोलन हो, चाहे किसी बेटी बचाओ का हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे किसी का भी हो, आप और हम ही आगे रहते हैं। लेकिन समय आने पर जिसका हम साथ देते हैं वही 2 कदम पीछे हट जाता है, जिससे कि खाप को नीचे गर्दन करके वापस ना। थोड़ा सा शांति बनाए रखें अपने दिलो दिमाग में, एकदम उतावला ना हो। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता। और लीपापोती का भी सभी को पता है कि सरकार और प्रशासन लीपापोती कर रहा है। तो जिस बेटी के बारे में 13 तारीख को जब डेड बॉडी मिलती है तो उसका बताया जाता है कि इसकी गर्दन पर तेज धारदार हथियार से जो है इसके ऊपर वार किया गया है, इसके ऊपर एसिड डाला हुआ है, इसके साथ ये किया है, वो किया है। आज बोलते हैं कि इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने केवल जहर खाया है। और जो है इसकी डेड बॉडी को कुत्तों ने और जंगली जानवरों ने नोचा है, कोई धारदार हथियार का कोई निशान नहीं, एकदम पलटी मारना। प्रधान जी ने बताया, ओम प्रकाश विलोता जी ने, कि जो 3 बच्चे शराब पी रहे थे, अगर उनको उसी टाइम अरेस्ट करके उनके 10-10 जोत मार देते तो उसी टाइम वो सोचे कि माफी पड़ गया, क्या हुआ है। लेकिन हो सकता है वो किसी मंत्री के बेटे हों, किसी के रिश्तेदार हों, उसके दबाव में आकर के उन बच्चों से कोई विश्वास नहीं होती। हमारा अभी यही हम कर सकते हैं कि अगर उस मनीषा बेटी के माता पिता, दादा दादी, गांव वाले या आसपास वाले अगर अपनी बात पर अडिग रहते हैं तो दादरी जिले की सर्व खाप और सर्व संगठन ही नहीं, बल्कि मैं जैसे कि भाई शमशेर सिंह ने बताया था कि पूरे हरियाणा के खापों से हमारे कॉन्टेक्ट हैं, आपस में बातचीत चलती रहती हैं। सभी खापों के पदाधिकारियों से मिलकर के और एकजुट होकर के हम उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
डीसी को ज्ञापन देना, सीबीआई की मांग करना, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। अगर ये करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। डीसी भी सरकारी अफसर है और सरकार के प्रेशर में पूरा प्रशासन दबा हुआ है। ना पुलिस सरकार की हिदायत के खिलाफ एक कदम उठा सकता, ना हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे DCSP कोई भी जो सरकार के खिलाफ एक कदम भी इधर उधर रखने में बिल्कुल ऐसा है। जो सरकार चाहती है वही होगा, लेकिन अगर हम, हमारी खापे, हमारे संगठन, हमारा भाईचारा एकजुट होकर के और इस बेटी के लिए न्याय मांगने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा, उस बेटी को न्याय मिलेगा। अगर आज हम ढीले पड़ गए तो आने वाले कल में सभी के बहन बेटियाँ हैं, पता नहीं किसके साथ क्या हादसा हो जाए, ये जो है नॉर्मल उसमें ले लिया जाएगा। और इस सरकार में तो भाई पहले भी आज बलात्कारियों की और हत्यारों की जो मौज है वो के नाम सराम रही में बलात्कार और हत्या के मुकदमों में जेल में बंद है, दिल में आता है तो बाहर आ जाता है, दिल में आ जाता है तो अंदर चला जाता है। वो तो ऐसे जेल में रह रहे जैसे कभी ससुराल में चला गया, कभी जो है घर का आ गया। तो जब भी इतने बड़े अपराधियों के साथ उनको इतनी छूट दे रखी है सरकार ने, तो आप ये सोचो कि आने वाला भविष्य क्या होगा। मेरी एक ही प्रार्थना है, कमेटी जरूर बनानी चाहिए और बनाएंगे हम कमेटी। गोदारा साहब ने बताया था कि कमेटी बनाई जाए। कमेटी में ऐसे आदमियों का नाम लिखा जाए जो कि एक फोन के ऊपर ही उसमें अपनी बताई हुई जगह पर आ जाए। रही बात आज देखते हैं क्या होता है, प्रशासन पूरा जोर लगा रखा है। प्रशासन ने भी हजारों की तादाद में पुलिस वहाँ पर लक्ष्मण की ढाणी में पड़ी हुई है और हमारी माताएं, बहनें और भाई, उस बच्ची के माता पिता, चाचा था, वो सब वहाँ पे अपनी बात पे अड़ी गए कि जब तक हमें सरकार संतुष्ट नहीं करेगी तब तक हम इस शांतिल संस्कार नहीं होने देंगे। साथ में मैं प्रशासन और सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि मनीषा बेटी के माँ बाप, रिश्तेदार या भाईचारे पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। उनको न्याय बिल्कुल जो है तरीके से उसको उनको न्याय दिया जाए, उनको जो संतुष्ट किया जाए। 2-3 दिन के लिए सरकार ने हमारे इंटरनेट बंद किया, ये भी बिल्कुल गलत किया है। अगर सरकार और प्रशासन ठीक है तो इंटरनेट बंद करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेट बंद करने की। लेकिन इंटरनेट को 19, 20, 21, 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया भिवाड़ी और दादरी जिले का। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या वो कहते हैं दाल में कुछ खाड़ा है, ये पूरी दाल ही खानी है। अभी एक और ताज़ा समाचार आया है, भिवाड़ी के बाद अब बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 9 में भी महिला की गर्दन कटी हुई लाश मिली। बिहार बना दिया भाई हरियाणा। और आगे देखो क्या क्या होता है। सभी वक्ताओं के विचार सुनने के बाद और सभी भाइयों के चेहरे को देखते हुए अंतिम फैसला ये लिया जाता है, जो उस बेटी मनीषा के माँ बाप और जो गांव वाले चाहते हैं उनके साथ हम तन मन धन से साथ हैं। आज
अभी या शाम को या कल जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे और मनीषा बेटी के परिजनों को जो है न्याय दिलवाएंगे। धन्यवाद। उन्होंने अपना फैसला हमारे विचार रखे कि हमें क्या क्या आगे क्या पानी क्या करना चाहिए। उनका मेरी बात हुई कि हम जो है लड़की के माता पिता है या गांव के लोग उनके बिल्कुल साथ है, वो आजकल तक उनको वेट करते हैं क्योंकि उनकी बात भी सही है। मतलब आप भूल जाएँ और वो पीछे हट जाए तो भी कोई उसका फायदा नहीं। तो हमें एक लोगों का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल हम उनके साथ पूरा साथ देंगे और आप सभी के सभी। दूसरी बात ज्ञापन की बात आई थी तो आज वेट करने में किसी को ज्ञापन देंगे और उसके साथ ही कमेटी का गठन है वो किया जाएगा और सभी को सूचना देनी जाएगी। इसी के साथ फिर किसी को राय विचार बता सकते मेरा ज्ञापन ये है, ज्ञापन तो कोई बहुत नहीं है, बात पहुँचाने के लिए ज्ञापन तो ज्ञापन काम अपना विचार रख सकता हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं पूर्व सरपंच का हूँ। मेरा सुझाव ये है कि भाई 11 दिन में कमेटी बनाई, उसके माँ बाप ने जाके मिले, उस जगह मिले, वो तो जो सही स्थिति है उसको आकलन हो, वो आके अपनी खाताएं बताएगा, खात उनका अनुसार दे देने ले तेरा बेचा कुछ हो आप सभी तक वो बात बताई जाए ताकि आगे क्या तो कमेटी का ठीक है गठन कर लेते हैं हम सब मिलकर। और इसमें कमेटी में जो वॉलंटरी तौर अपनी इच्छा के अनुसार अपना नाम दें जो आदमी टाइम दे सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार के भी मैं लिया इस कमेटी में या मैं क्यों ना तो अपनी मर्जी से जो टाइम दे सके गुलदास के सहयोग दे सके तो कमेटी के अंदर एक दूसरा नाम लेना खुद वॉलंटरी तौर पर कोई बात नहीं है कौन है कमेटी में